कभी सोचा है कि 800 साल तक कोई भी लाफ्टेल क्यों नहीं पहुंच पाया और फिर अचानक रॉजर पहुंच गया। पहली नजर में लगता है कि रीजन सिंपल है, रॉजर सबसे पावरफुल पायरेट था, लेकिन असली आंसर स्ट्रेंथ कभी थी ही नहीं। एक्चुअली लाफ्टेल तक पहुंचने के लिए सिर्फ पावर काफी नहीं थी, सबसे पहले चाहिए थे चारों रोड पोनेग्लिफ्स जो दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में थे और उनकी सिक्योरिटी दुनिया के सबसे डेंजरस लोग कर रहे थे। लेकिन मान लो पोनेग्लिफ्स मिल भी गए, फिर भी एक और प्रॉब्लम थी, उन्हें पढ़ कौन सकता था। यही ओडन सब कुछ चेंज कर देता है। रॉजर वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स से पोनेग्लिफ्स को फील जरूर कर सकता था, पर उनका असली मैसेज समझने के लिए उसे ओडन की जरूरत पड़ी। और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी रॉजर वन पीस का कुछ यूज ही नहीं कर पाया, क्योंकि लाफ्टेल तक पहुंचकर उसे एक और शॉकिंग सच पता चला, वो बहुत जल्दी आ गया था। जॉयबॉय का वक्त अभी आया ही नहीं था और पोसाइडन अभी भी पैदा नहीं हुई थी। मतलब रॉजर डेस्टिनेशन तक तो पहुंच गया था, लेकिन दुनिया अभी उस सच के लिए रेडी ही नहीं थी। और यही पूरी स्टोरी कनेक्ट होती है। रॉजर का मिशन वन पीस हासिल करना नहीं था, उसका मिशन था अगला एरा शुरू करना। इसलिए उसने अपने लास्ट स्पीच में ग्रेट पायरेट एरा शुरू कर दिया। उसे एरा ने शैंक्स को इंस्पायर किया और फिर शैंक्स ने लूफी को। और ये सब देखकर ऐसे लगता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये शायद किस्मत और प्रोफेसी का खेल था। इसलिए शायद रॉजर कभी स्टोरी का फाइनल हीरो था ही नहीं, वो सिर्फ उस हीरो का आने का रास्ता बनाने आया था। और अगर रॉजर के टाइमिंग में जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो प्रोफेसी गलत हो जाती।